सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। मेरा नाम है ब्रिज मोहन जोशी। तो दोस्तों, हमने सुपर 30 नाम से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए। ये आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल होगी। तो अभी तक हम उसके दो पार्ट आपके सामने ला चुके हैं। पहला पार्ट कोविड से रिलेटेड था। दूसरा पार्ट जो कल हम लोग दूसरा पार्ट लेके आए थे, उसके अंदर हमने इन्वायरमेंट को डिस्कस किया। तो टोटल हमने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम लोग उसी तरह से आपके सामने कुछ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिनके टॉपिक होंगे कांग्रेस और प्रेस यानी कि जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान छपे, उनसे रिलेटेड ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आपको और चाहिए तो आपको एक लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक को क्लिक करें, वहाँ पर आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। मैंने ये क्वेश्चंस वहीं से लिए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बिना किसी देर के पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप अपने स्कोर भी साथ साथ जब आप टेस्ट फिनिश कर लेंगे, ईमानदारी से अपने स्कोर लिखिए, क्योंकि अगर आज के टेस्ट में किसी के 10 नंबर भी आ गए 30 में से तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी अच्छा टेस्ट होने वाला है। बस बात यह है कि आप ईमानदारी से अपने स्कोर लिखें, हवा में स्कोर मत लिखें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नेवर बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो पहला ऑप्शन है एल्फ्रेड वेब। दूसरा ऑप्शन जो है वो है विलियम वेडरबर्न। तीसरा ऑप्शन है लाल मोहन घोष और चौथा ऑप्शन है फ्रैंक एंटनी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। जिसने अच्छी तरह से पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नाम हैं वो फेमिलियर नाम नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस के इनमें से प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर होगा इसका डी, फ्रैंक एंटोनी। अब देखिए, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, और मैं इसके एक्सप्लेनेशन के फैक्ट्स लिख नहीं रहा हूँ ताकि आप लेक्चर के साथ इंगेज रहें, लेक्चर को सुने और कॉपी में उन फैक्ट्स को लिखें। देखिए, जो एल्फ्रेड वेब थे वो 1894 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, मद्रास सेशन में। उसके बाद जो विलियम वेडरबर्न हैं वो 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1889 में वो बॉम्बे में रहे और 1910 में इलाहाबाद में रहे। लाल मोहन घोष भी आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है ना? तो लाल मोहन घोष 1903 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो बचे कौन? फ्रैंक एंटनी। अब जो फ्रैंक एंटनी थे, ये भारत में जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी कि नॉमिनेट करता है। तो फ्रैंक एंटनी उन्हीं में से एक एंग्लो इंडियन सदस्य थे। तो वो कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, फ्रैंक एंटनी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी बढ़िया सवाल था ये, इसीलिए मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन अगर किसी के सही हो गए तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अगला सवाल, हु वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये क्वेश्चन ईजी है, मुझे लगता है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो आराम से इसको कर लेगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। तो मैं सीधे इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो मात्र 21 वर्ष की आयु में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, इन विच ईयर ब्रिटिशर्स बैंड इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पर प्रतिबंध कब लगाया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1932। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक बार 1932 में कांग्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे भी कांग्रेस पे प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है ना, 10 साल के बाद, यानी कि 42 में। तो पहली बार जो प्रतिबंध लगाया गया वो 1932 में कांग्रेस के ऊपर लगाया गया। तो इसको आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड इट कंपल्सरी फॉर इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स टू वेयर खादी? ठीक है ना, या इन विच ईयर आईएनसी मेड वेयरिंग खादी कंपल्सरी फॉर इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स? किस वर्ष कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया? तो इसका आंसर होगा
गेस करिए, इसका आंसर होगा बी 1934। 1934 के बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने सभी प्रतिनिधियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतनी बार ये आया हुआ है प्रीवियस पेपर्स में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि हम सब लोगों को ये मालूम होता है कि महात्मा गांधी 1916 में भारत आए थे, लेकिन वो परमानेंटली भारत शिफ्ट हो गए थे 1916 में। तो क्वेश्चन सुनिए पहले, किस वर्ष गांधी पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में उपस्थित हुए? इन विच ईयर महात्मा गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन द कांग्रेस सेशन? तो इसका सही आंसर होगा ए 1901। 1901 में महात्मा गांधी कलकत्ता आए थे और कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने हिस्सा लिया था। फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Which of the following president of Congress became the first Asian to be the member of British Parliament in 1892? यानी कि निम्नलिखित कांग्रेस अध्यक्षों में कौन 1892 को ब्रिटिश संसद के पहले एशियाई सदस्य बने? तो ये भी जिसने पढ़ा होगा, काफ़ी इजी सवाल है ये। तो इसका आंसर होगा ए दादा भाई नेरोजी। ठीक है ना, तो याद रखना इसको। इसका आंसर होगा ए दादा भाई नेरोजी। द आंसर विल बी ए दादा भाई नेरोजी। हु वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। कांग्रेस सेवा दल की महिला शाखा की पहली अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉल्ड सेवा दल? अब ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है और सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और सेवा दल के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन है सरोजनी नायडू, बी है अरुणा आसिफ अली, सी है विजया लक्ष्मी पंडित और डी है उमाबाई कुंदपुर। तो इसका सबसे पहले सही उत्तर सुन लीजिए आप, इसका आंसर होगा डी उमाबाई कुंदपुर। अब देखिए सेवा दल क्या था। सेवा दल, जिसको कि पहले सेवा दल कहा जाता था, बाद में इसका नाम हिंदुस्तानी सेवा दल पड़ा। तो ये एक कांग्रेस की वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है ना, इसमें जो सेवा दल के अंदर जो कांग्रेस के यंग काडर है, यानी कि जो नए नए सदस्य हैं, उनको समाज सेवा से जोड़ने के लिए कांग्रेस ने सेवा दल की स्थापना की। एक्चुअली में इसके जो स्थापक थे वो NS हार्दिकार थे, डॉक्टर NS हार्दिकार। और सेवा दल के जो सदस्य थे वो गांधी टोपी पहनते थे और खादी की वो निक्कर पहनते थे। खाकी की नहीं, खादी की निक्कर पहनते थे। समझ में है कि नहीं है? तो हिंदुस्तानी सेवा दल इसका नाम पड़ा 1924 में और पहले जो इसके प्रेसिडेंट बने वो जवाहरलाल नेहरू बने और इसकी जो विमेन विंग है, महिला शाखा, उसकी पहली प्रेसिडेंट बनी उमाबाई कुंदपुर। क्लियर है कि नहीं है? तो आपने कई बार सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो देखी होगी जहाँ पर नेहरू जो हैं वो निक्कर पहन के, शर्ट पहन के और टोपी पहन के उनकी फ़ोटो आती है और उसको सोशल मीडिया पे फेक तरीके से सर्कुलेट किया जाता है कि नेहरू जो है वो RSS के सदस्य थे। तो ऐसा नहीं है, वो हिंदुस्तानी सेवा दल था, वो कांग्रेस का विंग था। ठीक है, और उसकी जो ड्रेस थी वो बिल्कुल मतलब RSS की तरह ही उनका ड्रेस कोड था, यानी कि वो निक्कर पहनते थे और गांधी टोपी पहनते थे, हालांकि कलर में परिवर्तन होता था। ठीक है, तो तब जाकर उसका नाम पड़ा कांग्रेस सेवा दल। समझ में है कि नहीं है? तो 1924 में बना था कांग्रेस सेवा दल और 1925 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, इसलिए उसकी सोशल मीडिया पे फेक फ़ोटोज़ आती हैं। और याद रखना, उसकी पहली जो विमेन अध्यक्ष थी वुमेन विंग की, वो थी उमाबाई कुंदपुर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कांग्रेस सेवा दल के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट था ये भी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 विल बी डी। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट रूरल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको आपको सबको पता रहता है। इसका आंसर होगा ए फैजपुर। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पहला ग्रामीण अधिवेशन फैजपुर में हुआ। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग लखनऊ पैक्ट? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, जहां पर पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ एक मंच पे आए थे लखनऊ में। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और सबको इसका आंसर पता है। तो उस टाइम पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उसका ऑप्शन होगा बी, अंबिका चरण मजुमदार। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी बार एग्जाम में आता है।
इस बार मैंने नए तरीके से इसको फ्रेम करके पूछ लिया। मैंने लिखा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, 1885 से 1947 तक कांग्रेस की कुल कितनी महिला अध्यक्ष रहीं? हाउ मेनी फीमेल प्रेसिडेंट सर्व्ड कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1947? क्लियर है कि नहीं है? तो मतलब आज़ादी से पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद तो कांग्रेस की 2 ही महिला अध्यक्ष रही हैं, एक तो इंदिरा गांधी रही हैं और दूसरी आपकी सोनिया गांधी रही हैं, ठीक है। लेकिन वो तो पूछेगा नहीं, क्योंकि उस कांग्रेस में और आज़ादी के बाद वाली कांग्रेस में काफ़ी अंतर था। क्लियर? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, यानी कि 3 महिला अध्यक्ष रही हैं। वो कौन कौन सी रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली रही एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। दूसरी रही सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। और तीसरी रही नीली सेन गुप्ता कलकत्ता अधिवेशन 1933। तो कुल मिलाकर आज़ादी तक कांग्रेस की केवल 3 महिला अध्यक्ष रही। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में किसे हराया गया? तो देखिए 1900, तो पहले मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। हु वॉज डिफीटेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1939 फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो देखिए ये टर्निंग पॉइंट रहा था, त्रिपुरी संकट भी इसको बोलते हैं कांग्रेस के ऊपर। 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था कांग्रेस का, और हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1939 में दोबारा वो अध्यक्ष बने, और उनके अपोजिट जो खड़े थे वो थे पिट्टभैया सीतारमैया, यानी कि पी सीतारमैया, जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे। तो पहले तो इसका आंसर सुन लीजिए, इसका आंसर होगा बी, पी सीतारमैया। अब जैसे ही सीतारमैया हारे तो गांधी जी का स्टेटमेंट आया कि सीतारमैया की हार मेरी हार है, ठीक है ना। तो इतने बड़े लीडर थे गांधी जी, उनके कैंडिडेट का हारना कांग्रेस के लिए, मतलब कांग्रेस के लिए काफ़ी दुखद था, क्योंकि वो बहुत कद्दावर नेता थे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद क्यों थे? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सैन्य तरीके से आज़ादी के पक्ष में थे। उनका मानना था कि दुनिया बदल रही है, हमें हिटलर और मुसोलिनी जैसे लीडर्स के साथ मिलना चाहिए और भारत पे आक्रमण करके भारत को आज़ाद करवाना चाहिए। लेकिन गांधी जी के मतभेद उनसे थे। तो कांग्रेस में इस तरह से विचारधाराएं पैदा हो रही थी, 2 तरह की विचारधाराएं पैदा हो रही थी। एक तो गांधीवादी विचारधारा, और दूसरी जो उग्र विचारधारा थी, जिसके मतलब जो सुभाष चंद्र बोस जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वो चाहते थे। तो इस चक्कर में तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का सम्मान रखा, और उन्होंने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने उसके बाद अपना एक अलग से ग्रुप बनाया, मतलब अलग से वो बनाया, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और तब उनके स्थान पे कार्यकारी जो अध्यक्ष बने त्रिपुरी में, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सुन लीजिए, पी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ध्यान से इसको सुनिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच कांग्रेस सेशन वंदे मातरम वॉज संग बाय बंकिम चंद्र चटर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया? तो इसका आंसर होगा ए, 1896 कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द बेलगाम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय? पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन है सी आर दास, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कांग्रेस के महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष रहे 1925 में, और सॉरी, महात्मा गांधी कांग्रेस के सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष रहे हैं, और वो रहे हैं 1924 में, 25 में नहीं, और वो था बेलगाम सेशन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, और मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया, ठीक है ना। तो बेलगाम सेशन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम सेशन के अंदर जो है वो अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद आपको पता ही है 1 साल के बाद 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी, ठीक है ना, और वो बनी थी कानपुर में। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त कोई नहीं, क्योंकि इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसे मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया? रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाज पास फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच कांग्रेस सेशन? सो इट इज फेयरली एन इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस सेशन में अध्यक्ष थे और वो हुआ था कराची में 1931 में। सो द आंसर विल बी ए, कराची 1931। अगला क्वेश्चन भी आसान है, आप लोग कर सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो काफी इजी है, ये बने थे 1919 में, 1919 आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड? नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये नेशनल हेराल्ड केस काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर उसमें हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड के संस्थापक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कब उसको शुरुआत किया गया था, ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताइए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी नामी गिरामी न्यूज़पेपर है ये। द हिंदू समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ? तो सिंपल है, पहला ऑप्शन है 1878, 1899, 1877, 1899, सॉरी 1898। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1878। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया बंगाल गजट फाउंडेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की वॉज स्टार्टेड इन द ईयर? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जिसको या जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा जिसको शुरुआत की गई थी, सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1780। क्लियर? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज स्टार्टेड बाय द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो देखिए मैंने फिर से क्वेश्चन को घुमा दिया और 3-4 क्वेश्चन बन गए। वो बोल रहे हैं निम्न में से कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किए गए? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, 1917 में वो बनी और उनके द्वारा 2 समाचार पत्र शुरुआत की गई थी। एक था न्यू इंडिया, दूसरा था कॉमनवेल्थ। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, द माउथ पीस ऑफ मुस्लिम लीग द डॉन वॉज फाउंडेड बाय जिन्ना इन विच ईयर? माउथ पीस का मतलब होता है मुखपत्र यानी कि अखबार। तो क्वेश्चन पढ़िए, मुस्लिम लीग का मुखपत्र डॉन जिसके संस्थापक जिन्ना थे किस वर्ष सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1941 यानी कि बी, 1941। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द फेमस मेटकाल्फ एक्ट? निम्न में से किसे मेटकाल्फ एक्ट के नाम से जाना जाता है? तो मेटकाल्फ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोलते हैं। इन्होंने प्रेस के ऊपर से जितनी भी पाबंदियां थी उनको हटाया और वो हटाया इन्होंने प्रेस एक्ट 1835, प्रेस अधिनियम 1835 के द्वारा। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर फॉरवर्ड? फॉरवर्ड नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ए, सुभाष चंद्र बोस, बी, चित्तरंजन दास, सी, रास बिहारी बोस या डी, श्री अरबिंदो? तो फॉरवर्ड नाम का जो न्यूज़पेपर था उसके जो संस्थापक थे वो थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु भी ने माना जाता है। इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। तो चित्तरंजन दास जो हैं बाद में ये इन्होंने जो है स्वराज पार्टी का गठन भी किया। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन, द वीकली यंग इंडिया पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी वॉज इन विच लैंग्वेज? महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक यंग इंडिया किस भाषा में था? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन, यानी कि कहाँ शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा? पहला ऑप्शन है बॉम्बे, दूसरा है पेटरमारिट्सबर्ग, तीसरा है डर्बन और चौथा है नाटल। तो पहला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि गांधी जी के द्वारा ये न्यूज़पेपर साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा नटाल, यानी कि डी। तो 1903 में सबसे पहले नटाल से ये न्यूज़पेपर शुरू हुआ था और उसके बाद में गांधी जी ने इसको फिनिक्स यानी कि डरबन के पास वहाँ पर ट्रांसफ़र किया था। तो इसका सही आंसर होगा डी, नटाल। द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जामिया जहानुमा वॉज फाउंडेड इन 1882 बाय? तो
तो पहले तो आप देखिए 3 क्वेश्चन बन गए आपके कि भारत का पहला उर्दू न्यूज़पेपर कौन था, जामिया जहानुमा, कब शुरू हुआ, 1822। और मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, किसने फाउंड किया था। तो पहला ऑप्शन है हरिहर दत्त, दूसरा है सलीम हसन, तीसरा है गोपाल कमल और चौथा है नाजिर मोहम्मद। अब बहुत सारे बच्चे जिन्हें आंसर पता नहीं होगा वो क्या सोचेंगे कि उर्दू अखबार है तो किसी मुस्लिम ने ही शुरू किया होगा, तो आप बिल्कुल गलत गैस कर रहे हैं। इसका आंसर है ए, हरिहर दत्त। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग्स द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को हटाया गया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत क्या था कि अंग्रेजी के अलावा कोई भी भाषा में, कोई भी स्थानीय भाषा में जो समाचार छपेगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसकी जांच करेगा, उसको सेंसर करेगा, उसके बाद ही वो प्रकाशित होगा। अगर इसमें कुछ भी राष्ट्र मतलब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ छापा जाएगा तो उस अखबार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्लियर है कि नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रिपन 1880, दूसरा है रिपन 1881, तीसरा भी है रिपन 1883 और चौथा है नन ऑफ दीज। तो ये तो पक्का है कि या तो इसको लॉर्ड रिपन ने हटाया था या फिर लॉर्ड रिपन ने नहीं हटाया था, क्योंकि 3 ऑप्शन रिपन है और चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सही आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा रिपन 1882। तो करेक्ट आंसर इसका होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया था 1882 1822 में। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following newspaper turned into an English newspaper overnight to escape the Vernacular Press Act of 1878। निम्न में से किस समाचार पत्र ने खुद को वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचाने के लिए अंग्रेजी अखबार में परिवर्तित कर लिया। यानी कि पहले वो न्यूज़पेपर किसी और भाषा में था और बाद में जो है अंग्रेजी भाषा में उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया ताकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कैटेगरी में वो ना आए। तो पहला ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, दूसरा है सोम प्रकाश, तीसरा है बंगाल गजट और चौथा है वंदे मातरम। तो इसका सही आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा यह अखबार शुरू किया गया था और ये बंगाली में होता था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद इसे अंग्रेजी में भी प्रकाशित करना शुरू कर दिया गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 27। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन देख लीजिए 63, 64, 65, 66। तो इसका सही आंसर होगा 1966 यानी कि डी। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 28 सदस्यीय काउंसिल होती है जो कि प्रेस से रिलेटेड सारे रेगुलेशंस को तैयार करती है। इसका अध्यक्ष जनरली सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। 28 सदस्यीय इस काउंसिल के अंदर 20 तो समाचार पत्रों से अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं, 5 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी इसके अंदर होते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंशन द वर्ड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स रेजोल्यूशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन ने सर्वप्रथम उसके प्रस्ताव में स्वराज शब्द आया। तो देखिए कांग्रेस पूर्ण स्वराज लेके आई 1929 में, वहां पर था पूर्ण स्वराज। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और वो था लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन। लेकिन स्वराज शब्द कांग्रेस के अधिवेशन में 1906 में आया। समझ में कि नहीं है स्वराज। और जब स्वराज शब्द आया तो स्वदेशी आंदोलन के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया। तो कलकत्ता अधिवेशन इसका आंसर 1906 होगा। और अब बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया ये सवाल है, ठीक है ना। और जिसे हम लोग बोलते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी कम लोगों को पता होता है ये क्वेश्चन। पढ़ता हूँ मैं। भारतीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जोड़कर उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष किया गया। द वर्ड नेशनल वॉज एडेड टू द नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेमिंग इट एज The word national was added to the name Indian Congress, naming it as Indian National Congress in the air। तो इसका आंसर क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1891, 1899, 1990 या 1892। तो उसका सही आंसर होगा 1891। नागपुर सेशन था, आनंद चार्लू
कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो तब भारतीय कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया और फैसला लिया गया कि कांग्रेस के अधिवेशन भारत के अब हर मुख्य शहर में या हर मुख्य प्रांत में होगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 30 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ईमानदारी से अपने स्कोर पोस्ट करिए। कल आपके सामने फिर से हाजिर होंगे कुछ नए क्वेश्चंस लेके, और ये क्वेश्चन हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो काफ़ी ध्यान दीजिए इनके ऊपर, इन क्वेश्चंस के ऊपर। और मैं इनको जो एक्सप्लेन करता हूँ, मैं उसके फैक्ट लिखना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर फैक्ट भी लिखिए, इतना सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जहाँ तक हो सकता है हम बता रहे हैं, आप बस उसको नोट कर लीजिए साथ साथ, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।